राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 9 बजे से। और आप देख रहे हैं यहाँ मम्मी जी पूजा करने के लिए आ गए हैं। आजकल पापा पूजा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जहाँ डेथ हुई थी वहाँ गए थे, तो 2-3 दिन तक वो पूजा नहीं करते। तो यहाँ पर मम्मी जी कर रहे हैं, इसके बाद मेरी टर्न है। और मिष्टी की बाहर चली है पूजा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मिष्टी यहाँ पर भजन देखने में मस्त है अपने। ये काफ़ी टाइम तक सुबह भजन देख लेती है सो के उठ के, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड होती है, वैसे ही बाहर जाने की जिद करती है, तो इसके लिए हम ये भजन लगा देते हैं। और दादा दादी के साथ रहने का यही एक फ़ायदा है कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं। तो बस मिष्टी भी थोड़ी हमारी डिवोशनल साइड की तरफ है, इसका थोड़ा सा ध्यान। तो यहाँ पर ये मगन हुई पड़ी थी माता रानी को देखने में। और चलिए जी, अब मेरी टर्न है, तो मैं अभी फटाफट पूजा कर लेती हूँ। मैं तो जल्दी जल्दी ही पूजा करती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी भी नहीं, पर जिस तरह से मम्मी पापा पूजा करते हैं उस तरह से तो मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं। मतलब उनका ध्यान पूजा की तरफ इतना रहता है ना। वो कई बार मुझे भी बोलते हैं कि तू जल्दी जल्दी आती है और शिवलिंग के ऐसे पानी चढ़ा देती है जैसे पता नहीं। तो बस मेरा तो ऐसे ही रहता है, 5 मिनट की भी हार्डली मेरी पूजा होती है। तो बस ऐसा ही है जी, दिनचर्या में ऐसे ही चला रहता है। वैसे तो जब पापा पूजा करते हैं तो पापा शंख बजा लेते हैं हर रोज़, बताऊंगी मैं आपको किसी दिन। पापा तो बहुत ध्यान से पूजा करते हैं, बहुत टाइम लगाकर। हम तो चलती फिरती पूजा करते हैं। तो जी मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो ही गई है, मैं तो बस जल्दी जल्दी ऐसी पूजा करती हूँ। मिष्टी को देखते हैं क्या कह रही है। ये देखिए जी, यहाँ मिष्टी अब पॉलिटिक्स में घुस गई है और मज़े से मुझे थम्स अप कर रही थी कि जैसे मेरी ही पार्टी आने वाली है, ऐसे बता रही थी कुछ मुझे। और यहाँ पर ये साथ में दूध भी पी रही थी। तो बस ये बड़े ध्यान से देखती जैसे नेक्स्ट पॉलिटिशियन यही है। फिर ये बोर होगी, फिर इसने टीवी बंद कर दिया, फिर दोबारा लगा भी दिया। आजकल के बच्चे इतने तेज़ है ना। फिर ये चैनल चेंज करती रही। फिर एक जगह ये मतलब बोर हो रही थी ऐसे ही, तो फिर जब एक बार ऐड आई, अभी देखना आप, और वहाँ पर ये रुक गई और इसने पूरी ऐड देख ली, उसके बाद चैनल चेंज किया। तो ये बच्चे आजकल के मतलब पैदाइशी ही स्मार्ट होते हैं, इनको तो कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके बाद ये अपनी कज़न के साथ वो न्यू बेबी को देखने चली। ये देखिए, ये है ईशान भी, और ये मुझे बाय कर रही थी। इसे लगा कि मम्मा मुझे लेने आ गए हैं, तो ये पहले ही बाय करने लगी और ये यहाँ पर मस्त होकर खेल रही थी। ये ईशानवी है, हमारे जेठ जी की बेटी, और ये मिष्टी से 4-5 महीने ही बड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी खेलती है आपस में, लड़ती कम है, खेलती ज़्यादा है। और ये बहुत शरीफ है, बहुत प्यारा बच्चा है ये हमारा। ये भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ बच्चों के साथ खेल रही थी। इन दोनों ने इतना तंग कर दिया था ना इस छोटे बेबी को कि बस। मिष्टी तो हमारी गुंडी है, तो ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना कि क्या बताएं। नहीं बाय बच्चू छोटा 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 सा बच्चू। तो जी अब मैं चल पड़ी हूँ फिर से खेत को। आज हमने सोचा कि हल्दी तो निकाल ही देते हैं, अदरक 1-2 दिन में निकालेंगे। तो मैं और पापा जा रहे हैं अब खेत को हल्दी निकालने के लिए। तो अभी मैं इधर अपनी ओबरे के पास आई हूँ। यहाँ से मैंने गेंती लेके जानी है, जिससे हल्दी को पटना है, मतलब निकालना है। तो बस मैं जल्दी से गेंती लेती हूँ और चलते हैं। तो जी इसे बोलते हैं गेंती, और इसी के साथ जो है हल्दी को निकालना है। ये हमने नई गौशाला बनाई है, और ये देखिए, ये जो चीज़ है इसमें पशुओं के लिए, मतलब पशुओं को खाने के लिए घास डालते हैं। और इधर इसके अंदर ही पशुओं को बांधने के लिए एंगल भी रखे हुए हैं। तो बस चलो चलते हैं खेत की तरफ। और मैंने ये किल्टा भी लेके जाना है, क्योंकि पापा जो है पहले चले गए थे तो वो खाली चले गए हैं। और अभी देखिए सूरज काफ़ी ऊपर है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और अपना काम निपटा के आते हैं। मिशन हल्दी के लिए कैंडिडेट रेडी है, तो जी चलिए ले चलते हैं आपको भी अपने हल्दी के बगीचे में, और दिखाते हैं इस बार हमारी कितनी सी हल्दी हुई है।
ये वही खेत है जहाँ मैंने गोबर फेंकना स्टार्ट किया था और अब हमने काफ़ी फेंक दिया है इन खेतों में। अब थोड़ा सा ही रहा है, बस 1-2 दिन का। ये देखिए जी, मैं पहुँचने वाली हूँ यहाँ पे। तो जी ये है हमारा हल्दी का बगीचा और यहाँ पापा हल्दी निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए अभी खेत थोड़ा सा गीला है तो हल्दी में मिट्टी ही मिट्टी है। तो जी चलिए जल्दी से हल्दी निकालते हैं और दिखाती हूँ हमारे यहाँ कितनी हल्दी हुई। तो ये है हमारी हल्दी जो पापा ने अभी निकाली। और ये ना मिट्टी मिट्टी इसमें गीली मिट्टी फंसी हुई है, तो इसको हम घर नहीं लेके जाएंगे, यहीं छोड़ेंगे। फिर जब ये थोड़ी मिट्टी सूख जाएगी तो फिर इसे झाड़ के फिर लेके जाएंगे। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जितनी देर में पापा ने हल्दी निकाली उतने में मैंने ये मिर्च के पौधे काटे और इसे भी मैंने लकड़ियों की तरह दोनों से बांध दिया है। और अब इसे लेकर चलते हैं घर। पापा के भी अभी थोड़ी सी निकालने को बची है, फिर रह जाएगा हमारे अदरक निकालने को बस। तो जी चलो मैं तो चलती हूँ घर, क्योंकि अब मतलब सनसेट भी हो चुका है और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे निकलते हैं घर की ओर। तो अब मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर और मैंने उठाया हुआ है किल्टा। किल्टे में है थोड़ा सा हरा घास जो कि ताई जी की गाय के लिए है, क्योंकि हमारे तो अभी कोई गाय है नहीं। तो जो भी हम घास वगैरह ले जाते हैं तो ताई जी की गाय के पास डाल देते हैं। तो बस अब चलते हैं। अभी मेरा ऊपर ओबरे के पास थोड़ा सा काम है 10-15 मिनट का, उसको करने के बाद चलते हैं घर। और फिर घर जाकर बढ़िया सी चाय बनाएंगे, क्योंकि पापा ने अभी नीचे आने से पहले बोला था कि चाय, तो मैंने ये करके बोल दिया कि पापा वापस आके पियेंगे। अभी चलते हैं, काम करके आते हैं। तो बस अब घर जाएंगे, फिर फटाफट से पापा के लिए चाय बनाऊंगी, खुद भी पीऊँगी। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। तो जब तक मैं चाय बनाती हूँ तब तक आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।